नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स को शेयर करने जा रहा हूं। इन चारों कंपनियों के नतीजे आए हैं वीकेंड के दौरान और जो नतीजे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, दमदार साइड पे। मैं एक एक करके आपके साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, कल इनमें बढ़िया एक्शन होना चाहिए। पहला नाम है अशोक लेलैंड का। इसके नंबर्स दमदार हो ना हो, लेकिन इसमें बोनस आया है। रिजल्ट्स में आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। कंपनी की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1250 करोड़ का आया है, जिसमें अनुमान 1135 करोड़ का था। तो बीट्स एस्टिमेट आप कह सकते हो, एक फ्रंट पे तो दमदार हो गए। चलिए ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो 11,900 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 12,200 करोड़ का था। तो ये अनुमान से मिस रह गया। टॉप लाइन अनुमान से हल्की कम है, लेकिन प्रॉफिट अनुमान से ज्यादा है। अब मार्जिन्स की बात करें तो 15.1% पे मार्जिन्स आए हैं, अनुमान 14.1% का था। तो बीट्स एस्टिमेट, और मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी के लिए। और रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बाजार किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो वो मार्जिन्स ही होती है मेरी नजरों में। एबिटा कंपनी का 1790 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 1720 करोड़ का था। तो एकमात्र रेवेन्यू के फ्रंट पे मिसिस एस्टिमेट है, अदरवाइज सब जगह बीट्स एस्टिमेट है। तो नंबर्स मैं अच्छे ही मानूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 का। दैट मींस एक के सामने एक शेयर मिलेगा निवेशकों को। रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी चेक कर लीजिएगा एक बार। अशोक लेलैंड के बात करें तो 239 की क्लोजिंग है और स्टॉक लगातार हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा है। मेरे को लगता है स्टॉक अच्छा करना चाहिए। कोई भी डिप अराउंड 220 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और मेरे को लगता है ऊपर में इसके लिए जगह खुली हुई है पूरी तरीके से। अपसाइड मिनिमम 260 तो खुली हुई है, 260 तक तो ये जा ही सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके दमदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, उसका नाम है GNFC। इसके बड़े शानदार नंबर्स लग रहे हैं दोस्तों मुझे। एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं GNFC के नंबर्स। शुरुआत करते हैं मुनाफे के। इनफैक्ट 2-3 कंपनियां टोटल डिस्कस करूंगा जिनके दमदार नंबर हैं। पहले GNFC के साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल कंपनी की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 130 करोड़ से 210 करोड़ पे आया है। तो बहुत ही शानदार आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू कंपनी का 2100 करोड़ से घटकर 2060 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू हल्का सा कम रह गया अनुमान से, बट मुनाफा बहुत ही शानदार आता हुआ दिखा है। बात करें अगर मार्जिन्स की तो डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट। 6.87% से बढ़कर 11.68% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। एबिटा की बात करूं तो 145 करोड़ से 240 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। बेहतरीन नंबर लग रहे हैं मुझे। एकमात्र रेवेन्यू है जो हल्का कम आया है साल दर साल, वरना बहुत ही शानदार नंबर है। कंपनी ने 18 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और शेयर का भाव है 513 रुपए का, यानी 3.5% के करीब का तो डिविडेंड हो गया भाई साहब। तो ये स्टॉक तो कमाल करना चाहिए कल। तो बेहतरीन नंबर लग रहे हैं मेरे को NHPC कह रहा हूं, GNFC के। बात करते हैं दोस्तों दूसरे दमदार नंबर्स के बारे में। अशोक लेलैंड तो बोनस के चलते मैंने कवर करा, बाकी नंबर्स उसके भी अच्छे हैं। दूसरे दमदार नंबर आए हैं उत्तम शुगर के। ये स्टॉक आप सभी के साथ मैंने काफी डिस्कस भी किया हुआ है, इसी भाव पे किया था। वो बड़ी करेक्शन हो गई थी बाजार के साथ। मैंने कहा भी था कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मेरे को लग रहा है कल मिनिमम 5% उत्तम शुगर गैप अप आना चाहिए, और अगर 10% तक कूद जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बात केवल उत्तम शुगर की नहीं है, बात पूरे शुगर स्पेस की है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और शेयर्स भाग रहे हैं। इसके भी नंबर्स दमदार आए हैं। 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफे की बात करूं तो 42.1 करोड़ से 67.8 करोड़ का प्रॉफिट है, बेहतरीन। रेवेन्यू 465 करोड़ से 550 करोड़ का है, बेहतरीन। मार्जिन 17.73% से 20.84% के हैं, बेहतरीन। एबिटा की बात करी जाए अगर तो 82.5 करोड़ के सामने 115 करोड़ है। तो मेरे को तो सब कुछ ही बढ़िया लग रहा है भाई साहब। शानदार नंबर आप कह सकते हैं। 2.5 रुपए का डिविडेंड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और स्टॉक जिसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। हमने उत्तम शुगर डिस्कस करा आप सभी के साथ, हमने डिस्कस करा आप सभी के साथ GNFC। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा यहाँ पे एक और नंबर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों नारायण हृदयालय। 4.5 रुपए प्रति शेयर का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। रिजल्ट्स की बात करें तो एक और चीज बोलूंगा, हॉस्पिटल सेगमेंट से फोर्टीज और मैक्स के नंबर्स भी मैंने डिस्कस करे थे। आई थिंक फोर्टीज और अपोलो के करे थे शायद, या मैक्स के, इनमें से किसी करे थे।
नतीजों के बाद कुछ चले नहीं ये शेयर, सॉरी याद आ गया, फोर्टीज और एस्टर डीएम हेल्थ केयर के, और ये दोनों ही कंपनियों ने नंबर्स तो अच्छे पेश करे थे बट अगले दिन शेयर नीचे था। तो पॉसिबिलिटीज है नारायण हिरदाल है, नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन शायद शेयर चले ना चले वो एक अलग केस है। अब नंबर्स डिस्कस करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 191 करोड़ से 197 करोड़ पे आता हुआ दिखाया, हल्की बढ़त है लेकिन बढ़त है। रेवेन्यू 1280 करोड़ के सामने 1470 करोड़ है, बढ़िया है। मार्जिन्स 25.26% से 26.07% पे है, बढ़िया है। कामकाजी मुनाफा 314 करोड़ के सामने 385 करोड़ पे है, तो बढ़िया है। और ₹4.5 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो ओवरऑल नंबर्स ठीक अच्छे दिख रहे हैं। नंबर्स दोस्तों आदित्य बिरला फैशन के भी अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि अगर आप देखोगे तो लॉस में ही है, लेकिन अगर आप लॉस को कंपेयर करोगे ना तो 230 करोड़ के घाटे के सामने 17 करोड़ का घाटा रह गया है। अब रेवेन्यू 1575 करोड़ से 1720 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 8.33% से 11.92% पे हो गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 284 करोड़ के सामने 205 करोड़ का रह गया है। तो ये घटा है, बाकी सब तो इंप्रूवमेंट ही है। तो ये नंबर भी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को। ये मेरी तरफ से पूरी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।